अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। कल हमारा जो टॉपिक हुआ था वो था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। हमने सेल मेम्ब्रेन के दो स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और एक था उसका प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। लेकिन आज जो हम उसका पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर इसी पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के मैंने सारे फंक्शंस यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं, हम एक एक करके इनको समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन का जो वाइटल फंक्शन है, वाइटल अहम समझ लें, ज़रूरी समझ लें। वाइटल फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मवाद को ट्रांसपोर्ट करना सेल के बाहर और सेल के अंदर भी मवाद को लेके आना, यानी हम एक्सचेंज का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन है ऑफर आ बैरियर, रुकावट। सेल मेम्ब्रेन चीज़ों को गुजरने भी देती है लेकिन कुछ मवाद के लिए रुकावट का सबब भी बनती है, चीज़ों को रोकती भी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये एक सेल है और ये जो बाहर मैं दिखा रहा हूँ ये ब्राउन कलर की, ये सेल की मेम्ब्रेन है। एक मटेरियल है सेल के अंदर, देखें जी, ये मटेरियल सेल से बाहर जाना चाहता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर जाने नहीं देगी। मैं कहूँगा सेल मेम्ब्रेन ने बैरियर का काम किया है, इसने मॉलिक्यूल को बाहर जाने नहीं दिया। ऑफर समटाइम ऑफर अ बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट, सेल के मवाद के लिए रुकावट का काम करती है, एंड इन्वायरमेंट। ये सेल का कंटेंट है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कंटेंट या सेल कंटेंट, और ये बाहर है इन्वायरमेंट। तो देखें, इन्वायरमेंट बाहर और अंदर सेल कंटेंट, दोनों के दरमियान बैरियर, एक रुकावट बना हुआ है जो चीज़ों को बाहर नहीं आने दे रहा। अलॉय ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस, चंद मॉलिक्यूल को गुजरने देती है, टू पास थ्रू इट, यहाँ से गुजरने देती है। सो सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं डिफरेंशियली परमिएबल। डिफरेंशियली चंद मॉलिक्यूल्स को, परमिशन से निकला है इजाज़त, एबल परमिएबल मीन इजाज़त देना। चंद मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन इजाज़त देती है गुजरने की, जिसे हम दूसरा नाम ये कह सकते हैं सेलेक्टिव, कि इसमें भी हम चंद का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। परमिएबल इजाज़त देना, चंद मॉलिक्यूल को इजाज़त देती है सेल से गुजरने की और चंद को नहीं देती। तो हम इसमें ही बताया गया है सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव या फिर डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऊपर ये बताया था कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल्स को। तीसरे में ये बताया गया, इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, हमने कल पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली लिपिड से मिलके बना हुआ है। जब सेल मेम्ब्रेन खुद लिपिड से मिलके बनी हुई है तो लिपिड सोलोबल, वो सब्सटेंस जो लिपिड्स में हल हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा गुजरते हैं, ईजिली गुजर जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के आर पार चले जाते हैं, अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी चले जा सकते हैं। वो सब्सटेंस जो लिपिड्स के अंदर हल होने की, सोलोबिल होने की सोलोबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं हल पजीरी रखते हैं। अगर ऐसा सब्सटेंस है जो लिपिड्स में हल नहीं हो सकता तो उसके लिए डिफ़िकल्टी होगी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आना या फिर बाहर जाना। चौथा ये बताया गया है सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ मटेरियल्स को एंड आइंस को टू मेंटेन डेफिनेट ग्रेडियंट। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है सेल के अंदर एक ख़ास दुरुस्त तनासुब रखना, मवाद का दुरुस्त तनासुब रखना। वो मवाद है आइंस और दूसरे मटेरियल्स और आइंस का एक दुरुस्त तनासुब को बरकरार रखना भी सेल मेम्ब्रेन के अहम कामों में से एक काम है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन है जिसमें यह बताया गया है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स दो किस्म के होते हैं, न्यूट्रल या फिर दूसरे होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो न्यूट्रल होते हैं वो आसानी से गुजर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में से, और जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें डिफ़िकल्टी का सामना होता है। न्यूट्रल पार्टिकल्स की चंद मिसालें हैं, छोटे मॉलिक्यूल जैसे गैस के मॉलिक्यूल हो गए, पानी और ग्लूकोज, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और ये आसानी से गुजर जाते हैं और ये न्यूट्रल भी हैं। जबकि चार्ज पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें डिफ़िकल्टी का सामना होता है। इसके बाद अगला जो फंक्शन बताया गया है वो है मैनी मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट नीडेड
कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, इंटर द सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट यूजिंग एनर्जी, किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मॉलिक्यूल खुद सेल के अंदर आ जाते हैं। चंद मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो बगैर किसी एनर्जी के, कोई ताकत नहीं लगाते, सेल के अंदर ही आ जाते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिन्हें सेल के अंदर आने के लिए एनर्जी लगाना पड़ती है, एटीपी यूज़ करने पड़ते हैं, ताकत लगानी पड़ती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को मैंने अदर्स का यहाँ दिया हुआ है, अदर मॉलिक्यूल्स दैट आर टेकन अप अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो आते हैं, मैं आपको समझाऊं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। यहाँ देखें, एक बॉल यहाँ पे पड़ी है और एक बॉल इधर पड़ी है। जो ये वाली बॉल है यहाँ पे पड़ी है, इसका ऊपर जाना मुश्किल है, इसके लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी पीछे से यहाँ से, और इस बॉल का नीचे आना बड़ा ही आसान काम है। ये जब बॉल नीचे आएगी, ऊपर वाली बॉल नीचे आएगी, तो उसको कहेंगे विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस बॉल का नीचे आना विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन इस बॉल का ऊपर जाना अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अगेंस्ट सी ग्रेडियंट कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ़िकल्टी यहाँ पे होती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, जब बॉल को ऊपर जाना पड़ता है। इसी तरह जब मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना पड़ता है, तो उनको, उस मूवमेंट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चीज़ का ऊपर जाना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नीचे आना पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें नो एनर्जी, नो पावर, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, मॉलिक्यूल खुद आराम से नीचे आ जाएगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, उसमें एनर्जी यूज़ होती है और उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये है इसमें यस एनर्जी, इसमें एनर्जी चाहिए। वही बताया गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस मूवमेंट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। द अप हिल, हिल किसे बोलते हैं आप जानते होंगे, हिल पहाड़ी को बोलते हैं। अप पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, अप हिल करना, मैंने यहाँ दिखाया था आपको। मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वही वर्ड दोबारा यहाँ पे आ गया। फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ जाना, रिक्वायर एनर्जी, एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड इट इज़ नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी कहाँ से आती है, मॉलिक्यूल को एनर्जी कौन देता है, इज़ प्रोवाइडेड बाय एटीपी। एटीपी है जो मॉलिक्यूल को एनर्जी देता है ताकि वो अप हिल मूवमेंट कर सकें, कम मिकदार से ज़्यादा की तरफ जा सकें। नेक्स्ट फंक्शन देखें सेल मेम्ब्रेन का। इन मैनी एनिमल सेल, जानवरों के सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मटेरियल को अपने अंदर ले आती है, उस अमल को बोलते होते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ये एक सेल है, ये मटेरियल है जिसने सेल के अंदर जाना है, ये सेल के मेम्ब्रेन के पास आएगा, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे इनफोल्ड हो जाएगी, मटेरियल को अपने अंदर जगह देगी। मटेरियल अंदर आ चुका है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और यहाँ एक वैक्यूल बन जाएगा। ये सेल मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है और ये वैक्यूल बन गया, सेल के अंदर आएगा और मटेरियल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। तो देखा आपने किस तरह सेल मेम्ब्रेन ने खुद को अंदर की तरफ फोल्ड किया, इनफोल्ड किया अंदर की तरफ, और एक वैक्यूल बनाया, एक छोटा सा वैक्यूल बनाया। इस अमल का नाम था एंडोसाइटोसिस। तो देखें सेल मेम्ब्रेन की कितनी मेहरबानी है कि उसने मटेरियल को एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए अंदर लेके आया है। एंडोसाइटोसिस में दो चीज़ें आ सकती हैं, सॉलिड चीज़ भी अंदर आ सकती है, लिक्विड भी आ सकती है। अगर सॉलिड चीज़ अंदर आती है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड चीज़ अंदर आ जाए उसको बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। फैगो में मैंने लिख दिया है इनगल्फ ऑफ सॉलिड, सॉलिड चीज़ को अंदर इनगल्फ किया जाता है, जबकि लिक्विड को इनटेक किया जाता है। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है। लास्ट फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का,
नर्व सेल्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट करती है, मुंतकिल करती है नर्व इम्पल्स को, पैगामात को, मैसेजेस को नर्व इम्पल्स कहते हैं यहाँ पे, टू नेक्स्ट सेल, अगले सेल की तरफ, टू कीप कोऑर्डिनेशन, यानी सेल मेम्ब्रेन कोऑर्डिनेशन का काम करती है, एक सेल से अगले सेल तक नर्व इम्पल्स को भेजती है। तो ये थे सारे फंक्शंस ऑफ सेल। फ़ौरन इसको रिपीट करते हैं जल्दी से। पहला काम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाना। दूसरा रुकावट का काम भी करती है, कुछ मवाद को सेल के अंदर आने देती है, कुछ को रोक लेती है। दैट इज़ वाई सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियली परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरा काम, लिपिड के अंदर जो चीज़ें हल हो जाती हैं वो आराम से गुजर जाती हैं सेल मेम्ब्रेन में से, जो लिपिड से हल नहीं होती वो उन्हें डिफ़िकल्टी का सामना होता है। क्यों? क्योंकि लिपिड के अंदर हल होने वाली चीज़ें जो जिस चीज़ से गुजरती हैं वो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन खुद बनी होती है लिपिड्स के अंदर, लिपिड से बनी होती है। इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड आइंस टू मेंटेन ग्रेडियंट, तनासुब का ख्याल रखती है। आइंस को ना सेल के अंदर ज़्यादा होने देती है ना कम होने देती है, एक खास मिकदार के अंदर उसको मेंटेन रखती है। न्यूट्रल पार्टिकल आराम से गुजर जाते हैं, चार्ज पार्टिकल को मुश्किल का सामना होता है। कुछ मॉलिक्यूल आराम से ऊपर सेल के अंदर चले जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, कुछ मॉलिक्यूल को एनर्जी यूज़ करना पड़ती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में के ज़रिए जाने के लिए, उस बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैंने डेफिनेशन बता दी, अप हिल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कम एरिया से ज़्यादा एरिया की तरफ जाना एनर्जी को यूज़ करते हुए, उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इन मैनी एनिमल सेल मेम्ब्रेन चीज़ों को अपने अंदर ले जाती है इनफोल्डिंग करते हुए, वैक्यूल बनाते हुए, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी हैं। नर्व सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करती है, पैगामात को आगे पहुँचाती है ताकि जिस्म का कोऑर्डिनेशन यानी कि हमारा जो एक राबता है वो टूटे नहीं और वो मेंटेन या कीप रखा जा सके उसको। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।